हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, अगर आप लोगों के सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है और अगर आप उसमें पास हो गए तो बहुत बहुत बधाई हो। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप लोगों से मैं बाद में बात करूंगा। आपकी खुशी कल भी कोई कम होने वाली है नहीं, तो मैं आप लोगों से बाद में बात करूंगा। पर अभी उन बच्चों से बात करना चाहता हूँ जिनका रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली इस एग्जाम में सही नहीं गया जैसा वो चाहते थे। तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, सर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो आज तक ज़िंदगी में कभी फेल नहीं हुआ। मेरे रिज़ल्ट्स क्यों इतने बुरे आए? सर मैंने तो पूरी मेहनत करी थी। मेरे दोस्त मेरे साथ पढ़े थे, वो मुझसे आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। और सर ये दिवाली के टाइम पे ही ये सब क्यों? क्यों ये सब दिवाली के टाइम पे हो रहा है? ये थोड़ी दिन बाद भी तो हो सकता था। ये कभी और भी तो हो सकता था। आज की क्या ज़रूरत थी इसकी? ऐसे बेहद सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे और बनता भी है। बहुत नॉर्मल है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भी आपका रिज़ल्ट आया है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट मत होना। यार ये मेरा रिजल्ट हो ही नहीं सकता। आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। नहीं, दिस इज नॉट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू विद दिस रिजल्ट इज यू हैव टू एक्सेप्ट दिस रिजल्ट। मैं अगले 7 से 8 मिनट आपसे बात करूंगा, इत्मीनान से मेरी बात सुनना। बहुत सारी चीजें समझोगे, बहुत सारी चीजें सीखोगे जो आपको जो आपको वो सारा कामनेस दे देगी जो आपके मन में आपको सवाल है। सर मैंने इतनी मेहनत करी थी, सर मैं फेल होना कैसे डिजर्व करता हूँ? मैंने मेहनत की कोई कमी ही नहीं छोड़ी थी। ये आईसीआई अपना रिजल्ट कंट्रोल करने के चक्कर में हमको फेल कर रहा है क्या? ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? व्हाई? तो रजा, आपको इसके लिए एक बहुत छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी कि सबसे पहला तो यू आर नॉट अलोन। यू आर नॉट अलोन जिसके साथ ये हुआ है। ऐसे बहुत हजारों बच्चे हैं जिनका रिजल्ट जैसा वो सोचे थे वैसा नहीं हुआ। हजारों बच्चे हैं जो आज तक जिंदगी में कभी फेल ही नहीं हुए, और ये पहली बार शायद एक ऐसा फेलियर था जहां पे वो फेल हुए। पर जब ये सारी चीज़ें हो रही है ना राजा, आपको एक छोटी-सी चीज़ समझनी पड़ेगी कि लाइफ में बहुत सारे तरह के फेलियर्स होते हैं। कुछ एकेडमिक फेलियर्स होते हैं, कुछ लोग बिज़नेस में इन्वेस्ट करके हार जाते हैं, बहुत सारा बिज़नेस फेलियर्स होता है। कुछ पर्सनल फेलियर्स होते हैं, पर्सनल फेलियर्स मतलब लाइफ में कुछ हार गए आप, बहुत बड़ी चीज़। बहुत अलग-अलग तरह के फेलियर्स होते हैं। आपने इन सब फेलियर्स में से भगवान ने आपके लिए एकेडमिक फेलियर्स चुना व्हिच इज़ प्रोबेबली रिलेटिवली ईज़ी टू डील विथ। ज़रूरी नहीं है कि एकेडमिक फेलियर है तो बहुत आसान होगा, पर रिलेटिवली ईज़ी होता है इसको डील करना। मान लो आज आज से आप 5 साल ब बाद बिज़नेस में अपनी पूरी जमा पूँजी इकट्ठा करके 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते किसी बिज़नेस में, अपने दोस्त से उधार लेके हर जगह से पैसा इकट्ठा करके इन्वेस्ट करते, और अगर आप हार जाते, तो तो उससे और ज़्यादा दर्द होता। उसमें मन का भी दर्द होता और मार अलग पड़ती। आपको ये समझना पड़ेगा दैट सबसे पहला, फेलियर इज गोइंग टू कम इन एवरीवन्स लाइफ। इट हैज आल्सो कम इन माय लाइफ एंड आई विल हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट इट। मैं फाइट नहीं करूंगा सर कि अगर ये होता तो मैं पास हो जाता, अगर ये होता नहीं। शायद मुझ में कुछ कमी रही है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा बिल्कुल भी कि आज आपका दर्द ही नहीं होना चाहिए। आपको बहुत दर्द होगा, बहुत बुरा लगेगा, बहुत रोगे, आंसू नहीं रुकेगा, रुकने भी मत देना। बनता है सर, वी हैव अर्नड इट। हमने शायद शायद आज हमको हमारी सारी मेहनत याद आएगी। आज आपको आपकी बिल्कुल भी वो चीज़ें याद नहीं आएगी जब आपका पढ़ने का मन नहीं करता था और आपने कोशिश नहीं करी, या फिर आपको नींद आ रही है और आपने सो गए। आप सुबह उठ नहीं पा रहे हो तो आप सोते रहे। ये सब चीज़ें आज हमको याद नहीं आएगी। पर हमको सिर्फ वही समय याद आएगा जब हमने बहुत मेहनत करी। पर कहीं न कहीं हम में कमी रही है, जिसको सुधारने का स्कोप है। पर सर मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं राजा, थोड़ा समय लगेगा। आज तक मैंने जितने भी बच्चों को पहले अटेम्प्ट में मान लो फेल हो गए, दूसरे में फिर फेल हो गए, तीसरे में जब वो पास होते हैं, तो वो आके हमेशा मुझसे ये कहते हैं, सर पहले अटेम्प्ट में कुछ ऐसी कमी रह गई थी मुझसे, कुछ ऐसी कमी रह गई थी मुझसे, तो मुझे इस अटेम्प्ट में समझ आई। मेरे को ज़्यादा समय मिला, मैंने आरटीपी किया, मैंने एमटीपी किया, मैंने सारी चीज़ें करी। मैंने सारी चीज़ें करी, पर उसके बावजूद भी मेरा जो रिज़ल्ट आया, तो मेरे को अब समझ आया कि मैंने मेहनत करी इसलिए ये सारी चीज़ें अब हो पाई है, पहले नहीं हो पाई। But you will have to understand, you will also figure it out. This Diwali is gone for you, but it's okay. It's really okay. It's not that big a deal. Diwali is going to come every year. It's fine. सर मेरे साथ साथ तो मेरे घर वालों की भी बुरी दिवाली हुई ना, कोई बात नहीं। वो हम ही है सर, वो हमारा परिवार हम ही है, तो उनके उनके साथ गलत हुआ, ठीक है, हम सुधार देंगे। आगे चल के हम इतनी मेहनत करेंगे कि सारी चीजें कॉम्पेंसेट हो जाए।
पर आज का समय है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू ग्रीव, यू एक्सेप्ट योर रिजल्ट्स, टेक योर टाइम, डोंट बी वेरी नेगेटिव। सर मैं लिखूंगा एग्जाम, क्या सीए मेरे लिए है क्या? बिल्कुल है राजा आपके लिए। आप ये समझो आपका रिजल्ट 50% मेहनत का था, 50% नसीब का था। मेहनत आपने जितनी करी वो सही आ गया आपको, पर नसीब ने साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कभी कभी ना नसीब का साथ नहीं देना भी आपके लिए अच्छा होता है। कभी कभी नसीब आपका साथ नहीं दे के भी आपका साथ देता है, और हमको ये अभी नहीं वक्त बताता है। तो आप लोग ये समझिए कि आप लोगों को जैन 2025 का एग्जाम लिखना है, और यदि आपका मन है कि मैं छोड़ दूं, मेरे को नहीं बढ़ना आगे, कोई बात नहीं, छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ देना। पर एक लास्ट ट्राई बनता है, एक आपका बेस्ट एफर्ट बनता है, और वो बेस्ट एफर्ट आपको देना है। आप पूरी ताकत लगाओ, जी जान झोंक दो, जनवरी 25 का अटेम्प्ट लिखो, और जो फिर नहीं क्लियर हुआ ना, तो फिर मैं बोलूंगा आपको छोड़ देना। पर जब छोड़ने का डिसीजन लो, आपका एक सवाल का जवाब बहुत क्लियर होना चाहिए, क्या मैंने अपना 100% दिया? अगर उसका जवाब है हाँ, तो आप छोड़ सकते हैं। पर अगर उसका जवाब है ना, तो जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा कि यार काश मैं सीए कर लेता, काश मैं आगे बढ़ जाता। क्योंकि नो मैटर कितने भी लोग बोल दे हर गली में सीए है, कितने भी लोग बोल दे सीए की वैल्यू कम हो गई है, कोई वैल्यू नहीं कम हुई है। आज भी लोग झुक के सीए साहब बोलते हैं हर सीए को। आपको समझना पड़ेगा, आज भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को 8 से 9 लाख की पैकेज लगती है, और 8 से 9 लाख की पैकेज चिल्लर नहीं होती है। कितनी बार हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करेंगे, एमबीए ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं भाई। सीए इज द वन एंड ओनली थिंग, एंड यू हैव टू रियलाइज, आप जब तक मन में ये नहीं लाओगे ना, तब तक आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आजकल की दुनिया में नेगेटिविटी अट्रैक्ट करना इज सुपर इजी, बट दैट इज नॉट व्हाट वी आर हियर फॉर। हमारा गोल है, हमने एक डिग्री चूज किया है, अब हम उसको अचीव करेंगे, चाहे उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, चाहे उसके लिए जो भी लगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज जस्ट वन माइनर सेटबैक। इससे आपकी लाइफ खत्म नहीं होती, और आपकी डिग्री भी खत्म नहीं होती, सब कुछ यही है। दिस इज जस्ट वन सेटबैक, ऑल यू हैव टू डू इज रीड दैट। बिल्कुल भी आज या कल पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई हेस्टी डिसीजन नहीं कि देखो अब मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, नहीं। सर हम इंसान हैं, हमारे अंदर 70% इमोशंस है, 30% दिमाग होगा। तो आप ये समझो कि आज के दिन और कल के दिन आप कुछ भी नहीं करेंगे, पढ़ाई भी नहीं करेंगे, शिद्दत से दिवाली भी नहीं मनाएंगे, चलता है। और अगर मना ली दिवाली, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। क्योंकि अब तो जो होना था वो हो गया ना। अब उसके चक्कर में आगे की चीजें खराब करके क्या फायदा? फेल होने तो हो गए, कोई बात नहीं, दिवाली तो संभाल ले। कम से कम पटाखे फोड़ने की तो खुशी हो। जब भी वो बॉम्ब लगाओ ना, तो इमेजिन करना यही है जिसने मेरा पेपर चेक किया, ये ले, हाथ में मत फोड़ देना, ठीक है? पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ that first of all accept your result, second we will plan, third we will execute to achieve our Jan 25 का result, and trust me, Jan 25 is going to be your attempt। पूरी ताकत झोंक दो मेहनत में, और भगवान अपने तरफ से नसीब दे देगा। और जब यहाँ पे ये कॉन्फिडेंस आप पे नहीं आ पा रहा है, तो इसका एक ही सोल्यूशन है, सरेंडर। सरेंडर टू गॉड, सरेंडर टू कृष्णा, सरेंडर टू एनी गॉड दैट यू प्रे, सरेंडर टू गॉड, और सब कुछ उन पे छोड़ दो। ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है ना, आप अभी इतने सेंसिटिव हो, आप इतने इतने वो सेंसिटिव जगह पे हो कि आप सिर्फ ये म्यूजिक सुनोगे ना, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। और सवाल आएगा, भगवान क्यों मैं? अभी भगवान जवाब नहीं देंगे, पर समय आने पे आपको मिल जाएगा कि शायद जवाब ये था कि ये रिजल्ट एक अटेम्प्ट तुम्हारा नहीं हो पाने की वजह से, अगले अटेम्प्ट होने की वजह से आपका सीए फाइनल एक ऐसे अटेम्प्ट में बैठा जहां पे आपको रैंक आ गई। यू नेवर नो द मैजिक, यू नेवर नो द मैजिक। तो प्लीज, हर वो चीज जो हुई है उसको धीरे धीरे लेट गो करो। इतने मार्क्स से रह गया, क्या एग्रीगेट रह गया, क्या सेट ऑफ बन सकता था, क्या कर सकता था, सब गया तेल लेने। अब मैं क्या करूंगा, उस पर फोकस करना है। पर उसके पहले स्पेंड सम टाइम टू एक्सेप्ट योर रिजल्ट्स, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। इट इज जस्ट एग्जाम्स, इतना दिल पे मत लो। मैंने वैसे बताने का मन नहीं था, पर मैं आपको बता देता हूँ, मेरे मेरे स्टूडेंट, वन ऑफ माई स्टूडेंट, शी क्लियर्ड हर सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप टुडे, बट डे बिफोर येस्टरडे उसके पापा को हार्ट अटैक आया था। कल उनकी सर्जरी हुई है, और वो आईसीयू में है। तो रिजल्ट सब कुछ नहीं होता, उससे बड़ी दुनिया है। रिजल्ट एक उसकी छोटी सी चीज है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ फिर भी कि आपको बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल बुरा लगेगा, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। क्योंकि हमको उससे ज्यादा चीजें, हमारे लिए यही हमारा काम है, यही हमारा धर्म है। हम करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? प्लीज बी पॉजिटिव, डोंट ओवर थिंक, डोंट गो इनटू नेगेटिव थिंकिंग, इट विल ऑल बी फाइन वन डे। अपना टाइम अभी नहीं है, पर अपना टाइम आएगा।
कहाँ जाएगा भाई, अपना टाइम आएगा, हर किसी का वक़्त आता है, हमारा भी समय आएगा, ठीक है? बी पॉजिटिव, कीप गोइंग एंड मैं आपके लिए, अगर आपका जैन 25 में एग्ज़ाम है, तो बहुत सारी चीज़ें हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे पूरी-पूरी आपके लिए लाने के लिए, ताकि आप जो है बहुत अच्छे स्कोर से जनवरी 25 निकाल सको, ठीक है? आपको मेरा पूरा सपोर्ट दिखेगा, आपको अपैरेंटली दिखेगा और मैं मिलूँगा आपसे बहुत ही जल्द। तब तक हिम्मत रखना, आगे बढ़ना और खुश रहना थोड़ा-सा, कोई चिंता वाली बात नहीं है और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। Until then, take care, study well. This is your CA Buddy Shubham Singhal signing off. Bye bye.